Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine and good. Today we are continuing our lecture that is about lesson number 4, End of Term by David Ditches. We were talking about in the first two paragraphs that the writer was not happy with the burden of work, homework, sense of competition, and the pressure that he faced at school when he was a school going boy. तो इस चीज़ को लेकर के वो अपनी खुशी का इजहार करता है कि इन चीज़ों की वजह से, इस प्रेशर की वजह से, इस होमवर्क की वजह से उसके लिए वीकेंड्स जो थे वो इसलिए उसके लिए बहुत खुशी भरे होते थे कि वो फ्राइडे के अराइवल पर शुक्र अदा करता था, बिल्कुल उस स्कूल टीचर की तरह जिसने एक बुक लिखी थी और उसमें उसने इस खुशी का इजहार किया था. नाउ लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट पैराग्राफ. I had left school and entered the university where the smaller number of classes to be attended and the freedom of the student to come and go meant a completely new kind of academic world. कहते स्कूल ख़त्म हो गया, मैं यूनिवर्सिटी में एडमिट हो गया, मेरा एडमिशन हो गया. और स्कूल और अगर स्कूल का और यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन कहते किया जाए तो स्कूल में ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, नंबर ऑफ़ क्लासेस ज़्यादा होते थे, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी में नंबर ऑफ़ क्लासेस कम होती थी जिनको अटेंड करना होता था, और साथ में फ्रीडम थी, आने और जाने की आज़ादी थी, और उसके लिए ये एक बिल्कुल नए किस्म की तालीमी दुनिया थी. न्यू एकेडमिक वर्ल्ड, एक नई तालीमी दुनिया थी. टू वेक अप ऑन थर्सडे मॉर्निंग टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड. फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली श्योरली रोज़ कलर्ड. वो कहती है कि उस लिहाज से फिर बाद में जो पीछे वो बात कर रहा था स्कूल की बात करें तो ये सेंसेशन सिर्फ स्कूल तक रही कि स्कूल के लिए जब हम उठते थे थर्सडे की सुबह स्कूल के दिनों में, तो थर्सडे मॉर्निंग से हम फील करते थे यानी जुमरात की सुबह को कि एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड के हफ्तावार छुट्टी आगे आने वाली है. फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड. पॉजिटिवली का मतलब है वाकई में, यानी जिस पे कोई शक ना हो, मुकम्मल तौर पर एक रोज़ कलर्ड हो. रोज़ कलर्ड का मतलब है कि उसके लिए बहुत ही रंगों भरी, और रंगों भरी का मतलब हम ले सकते हैं कि ही फेल्ट वेरी हैप्पी प्लेजेंट, यानी उसके लिए बहुत खुशगवार, बहुत खुशी भरा जो दिन होता था वो होता था जुमा की सुबह का दिन. Let's have the look on other synonyms. Flavor mean chashni, order, relish, essence, extract, savor. Next word is threat mean खौफ, दहशत, खतरा, intimidation, menace, warning, danger, hazard, peril or risk. Next word is respire mean वक्फा, break, क्या कहते हैं होल्ड, इंटरवल, सेशन एंड पॉज. जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि उसके लिए हफ्ते की सुबह कितनी खूबसूरत होती थी, और फ्राइडे की जो आखिरी लास्ट डे होता था उनका वर्किंग डे फ्राइडे होता था, और वो उसकी मॉर्निंग उनके लिए रोज़ कलर्ड होती थी, बहुत ही खुशगवार होती थी. और उसी दिन का आखिरी जो पीरियड होता था क्लास का, द लास्ट पीरियड एज ईच ऑफ आवर लेसन वाज कॉल्ड ऑन आ फ्राइडे. वो कहते हैं फ्राइडे में जैसे हर इसबाक जो मुख्तलिफ़ वक्फ़ों में पढ़ाए जाते थे उनको पीरियड कहा जाता था, तो उन वक्फ़ों का जो आखिरी पीरियड होता था, वट एवर द सब्जेक्ट, उसका मौजू, उसका सब्जेक्ट जो भी हो, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर. उसकी तो ख़ास सी कोई चाशनी होती थी, कोई मिठास होती थी, खुशियों भरी, ऑफ द एंड ऑफ द वीक, के जिसमें ये एहसास होता था कि आखिर हफ्ते का अख्ताम हो गया,
and one walked home from school on a Friday afternoon. However, much homework had been assigned for the Monday. और मतलब वो कहते हैं कि जब जाया करते थे उस दिन स्कूल से दोपहर को, फ्राइडे की दोपहर को जब घर की तरफ, अगरचे बहुत सारा होमवर्क भी हमें असाइन हो चुका होता था, हमारे ज़िम्मे लग चुका होता था मंडे के लिए, विद द थ्रेट ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर, लेकिन हमारी चाल उस दिन ऐसे होती थी जैसे कि कोई कैदी जो है वो आज़ाद होकर, कोई कैदी जो है वो घर को जा रहा हो। फ्राइडे नाइट और जुमे की रात विद 2 सॉलिड डेज बिफोर स्कूल अगेन, जिसमें पूरे 2 मुकम्मल दिन पड़े होते थे अगला हफ्ता शुरू होने में दोबारा, वॉज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, हमारे लिए सबसे हफ्ते की बेहतरीन रात होती थी। सैटरडे नाइट विद स्टिल होल डे बिटवीन इट एंड मंडे, और हफ्ते की रात भी, क्योंकि उसमें और मंडे में भी अभी एक पूरा दिन बाकी होता था, वॉज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, वो भी कई नए और मुनफरिद अंदाज से हमारे लिए मुकम्मल तौर पर खुशगवार होती थी। हाउएवर, जबकि संडे नाइट, दोबारा से इतवार की रात, वाज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग, वो इतवार की रात हमारे लिए सोमवार की सुबह के डर और खौफ से भरी हुई होती थी। नेक्स्ट सिनोनिम्स देखें, डिसमिसल, डिसमिसल मीन डिसमिसल यानी इख्तिताम होना, छुटकारा पाना, फ्रीडम, लिबर्टी, रिलीज और क्लोजिंग। नेक्स्ट वर्ड इज प्रीसीडिंग, आने वाला, मीनिंग्स आर और सिनोनिम्स आर अबव, अफोर्डसेड, इंटीरियर, अर्लियर, foregoing. Next word is crisis mean Quran. Synonyms are time of great danger, catastrophe, dilemma. Next word is breaks mean waqfa, meanings are pauses, intervals, cessation and halts. जी, समटाइम देर वॉज अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स। अब ये तो उसने सबसे पहले, मतलब हम बात कर रहे थे एंड ऑफ टर्म की, और मैंने बताया था इसमें सारा का सारा राइटर का एटीट्यूड बताया जाएगा उसकी मुख्तलिफ छुट्टियों की तरफ। सबसे पहले हमने देखा कि उसकी वो खुशी जो वो वीकेंड पर, यानी जब हफ्ते का इख्तिताम होता था, वो जुमा के दिन, हफ्ते के दिन और इतवार की रात तक जिस तरह वो फील करता था, सारी अपनी उसने सेंसेशंस, अपनी फीलिंग्स हमें बताई हैं। अब इसके अलावा भी वो कहते हैं सिर्फ यही वीकेंड की छुट्टी तो नहीं होती थी ना, और मुख्तलिफ छुट्टियाँ भी आती थी। अब वो डिफरेंट और छुट्टियों की बात कर रहा है। उनमें से अब जब वो बात कर रहा है इस पैराग्राफ में, वो हैं हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स। अब अनएक्सपेक्टेड तो कहते हैं गैर मुतवक्को को, और रिस्पाइट्स कहते हैं ब्रेक, वक्फा। यानी समटाइम ऐसा होता है कि हमें किसी एमरजेंसी की वजह से, किसी काम की वजह से, बाज़ वक़्त कोई लोकल हॉलीडे आ जाती है, बाज़ वक़्त जो है वो सडन से किसी क्राइसिस या किसी सेलिब्रेशन की वजह से छुट्टी हो जाए। तो इस तरह की अचानक हो जाने वाली छुट्टी, बाज़ वक़्त स्कूल विन करते हैं तो उसके लिए उस खुशी में छुट्टी दे दी जाती थी। तो इस तरह की जितने भी गैर मुतवक्की छुट्टियां हैं उसके लिए उसने लफ्ज़ यूज़ किया है अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स। राइटर सेज दैट कि समटाइम देर वर अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स, के बाद गैर मुतवक्का छुट्टियों के वक्फे भी होते थे, जैसे ए हाफ हॉलीडे, हमें आधे दिन की छुट्टी मिल जाती थी, टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच, ताकि हम कोई फुटबॉल मैच दे सकें, विच सम अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस हैड कॉज टू बी कैंसल्ड, जो कि माजी में किसी नागहानी हालात की वजह से मनसूख कर दिया गया था। जो कि मतलब प्रीसीडिंग यानी माजी में, गुजरे दिनों में, सैटरडे और द सडन यानी प्रीसीडिंग सैटरडे, किसी पिछले यानी हफ्ते को मनसूख किया गया था, उसको अचानक से देखने को हमें कहा जाता और अचानक से हमें आधे दिन की उसके लिए छुट्टी मिल जाती। तो और द सडन डिसमिसल, या अचानक से छुट्टी हो जाती ऑफ द स्कूल की, एन आवर और टू, 1 या 2 घंटा पहले, बिफोर द यूजुअल टाइम, अपने मामूल के औकात से,
बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, किसी गैर मुतवक्का बहरान की वजह से और सेलिब्रेशन या तकरीब की वजह से। तो ये भी अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स थी। इसके अलावा देयर वाज अ फ्यू एंड फॉर बिटवीन, लेकिन वो कहते हैं कि दीज वर फार एंड फ्यू, सॉरी बट दीज वर फ्यू एंड फॉर बिटवीन। फ्यू एंड फॉर बिटवीन का मतलब है बहुत कम होने वाली, कभी कभार, शाज़ व नादिर, रेयर, जिसको हमने पीछे पढ़ा था। लेकिन वो कहते हैं ऐसी छुट्टियों के वक्फे बहुत ही कम होते थे। वंस अ टर्म, तालीमी साल में एक मरतबा, वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, हमें एक मिड टर्म की यानी शिशमाई इम्तिहान के अख्ताम पर हमें साल की एक छुट्टी मिला करती थी। अ मंडे ऑफ, जो कि सोमवार की होती थी, विच मेड अ लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड, जिससे हमारा वीकेंड जो है वो शहाना हद तक लंबा हो जाता था। कैसे कि फ्राइडे को ऑफ होता था, सैटरडे की भी छुट्टी, संडे की भी, और साथ में मंडे की छुट्टी भी इंक्लूड हो जाती थी। तो वो लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड हो जाता था। बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीकेंड, लेकिन मसला क्या था, ये भी आम वीकेंड्स की तरह उतनी ही जल्दी से भाग के गुजर भी जाता था। एंड ओकेजनली, और कभी कभार ऐसा भी हो कि इन विंटर, कि सर्दियों में, इफ़ देयर हैड बीन आ कॉन्टीन्यूस हार्ड फ्रॉस्ट, अगर मुसलसल शदीद बर्फ़बारी पड़ती रहती फॉर सम डेज, चंद दिनों के लिए, तो वी वुड गेट अ होल डेज स्कैटिंग हॉलीडे, तो तब भी हमें एक पूरे दिन की छुट्टी होती थी। और ये छुट्टी हमें क्यों दी जाती थी, ताकि हम स्केटिंग कर सकें। एंड व्हाट इज स्केटिंग? स्केटिंग होता है, ये एक गेम होता है जिसमें बर्फ़ पर फिसला जाता है, तो उसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा सर्दियों में एक छुट्टी स्केटिंग के लिए भी उनको मिला करती थी। तो जी, ये पैराग्राफ था अबाउट द अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट्स या ब्रेक्स के बारे में, या छुट्टियों के बारे में। दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्वेश्चन भी आता है। इसके एंड में दिए गए सिनोनिम्स देखें तो उसके साथ ही हम आज के लेक्चर का एंड करते हैं। जी, ट्रेजिकली, अलमनाक हद तक, ऑफुली, अपीलिंगली, कॉलमाइटिंगली। नेक्स्ट वर्ड है रिड्यूस, कम हो जाना, अबेट, अब्रिज, कर्टेल। नेक्स्ट वर्ड इज रिकलेक्शन। रिकलेक्शन मीन यादाश्त या यादें, मेमोरी, रिकॉल और रिमेम्बरेंस। सो गर्ल्स, दिस इज द एंड ऑफ योर सेकेंड लेक्चर ऑफ द एंड ऑफ टर्म। होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।